Hello students, a very good morning all of you, and this is Neeraj Pandey, your history teacher, and welcome back in my history class. As you know that we will continue our chapter number 2, kinship, caste and class. Sorry, this is the chapter number 3rd. This is the chapter number 3rd. ये चैप्टर नंबर जो 2 है ये पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने वीडियो बनाई है वही पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने चेंज किया. चैप्टर नंबर 3rd in history named kinship, caste and class, and this is the last topic of the chapter number 3rd, kinship. After that we will finish the chapter number 3rd. Today's topic rules about families. This is a very important topics and interesting. What is families? I hope you all are familiar with the word families. What is family? Joint family, small family, सब आपने family सुनी होंगी. But we will talk about the families during the Mahabharata period. Ancient time की बात हम करते हैं तो some families share food and other resources like work etc. ये उस समय भी हम देखते थे, आज तो शायद ही कुछ फैमिलीज में ये पाया जाता हो. देखा जाए तो जो हमारा इतिहास है वो हमें एक लर्निंग देता है कि आज भी हमको कहीं ना कहीं उस अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए. लेकिन क्या होता है, फैमिली में दरारें पड़ जाती हैं. आज तो एक ही घर में रहने वाले लोग भी फूड को शेयर नहीं करते. ऐसा अब सोचिए, आज अच्छा है या उस टाइम अच्छा रहा होगा. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ परिवार ऐसे हुआ करते थे जो अपना भोजन या संसाधन जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो क्लॉथ्स रहे हों, चाहे वो फर्नीचर्स रहे हों, चाहे वो बर्तन रहे हों, चाहे वो कुछ भी XYZ एवरीथिंग, वो हर चीज़ को क्या किया करते थे, शेयर किया करते थे सब फैमिली. तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय ज़्यादातर जॉइंट फैमिली रही थी. एंड वर्क और कार्य भी लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते. लोग मिलजुल कर काम भी कर लेते थे. खेतों के 4 भाई हैं तो चारों भाई जाके खेतों पर काम कर लेते थे. कोई सोइंग कर रहा है, कोई इरिगेशन का वर्क कर रहा है, कोई प्लोइंग कर रहा है. तो इस प्रकार से वो सब काम मिल बांट कर लिया जाता था. फैमिलीज आर जनरली नोन एज द रिलेटिव. जो परिवार थे वो साधारण क्या जाने जाते हैं. देखिएगा, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए. व्हाट इज फैमिली? फैमिली है क्या? फिर परिवार बना कैसे? परिवार की पहली कंडीशंस क्या थी? तो एज यू नो दैट द मैरिजेस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड अ फैमिली. परिवार को बनाने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है बेटा मैरिज. बिना मैरिज के फैमिली नहीं बन सकती. तो इसीलिए द फर्स्ट कंडीशन टू बिल्ड अ फैमिली इज अ कंपल्सरी टू मैरिज. मैरिज के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट अ मैरिज दैट इज फैमिली, की वो एक फैमिली है. तो यहाँ पे जब हम फैमिली को जनरली क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको सामान्य रूप से जानते हैं एज द रिलेटिव्स. जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं. अब देखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स. द फर्स्ट इज ब्लड and second is natural. And what is the main difference between the blood relatives and natural relatives? तो ब्लड क्या होता है? ब्लड का मतलब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड, तो भाई ब्लड का मतलब हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं फैमिली में जो हम ब्लड से रिलेटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं. हालांकि दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ के 2 बेटे हैं, तो जब जनरली हम ये देखते हैं कि एक माँ के 2 बेटे हैं, तो भाई माँ और पिता दोनों का ब्लड कहीं ना कहीं उस बच्चे में है, तो वो ब्लड रिलेटिव्स कहला गया. लेकिन वो जो दोनों बच्चे हैं उस माँ के, वो एक जाहिर सी बात है कि वो अपनी चाइल्डहुड को स्पेंड करेंगे साथ साथ एक ही फैमिली में. तो वो चीज़ नेचुरल हो गई कि उन्हें रहना साथ ही साथ करें. वो एक नेचुरल चीज़ है. जैसे मान लीजिएगा, जब तक लड़की है या लड़का है उनकी शादी नहीं होती है, तो शादी ना होने का मतलब है वो अपने पापा या मम्मी के साथ ही रहते हैं. वो एक नेचुरल चीज़ होती है. तो यहाँ पे नेचुरल और ब्लड 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? फैमिली रिलेटिव्स होते हैं. अब हम बात करते हैं, जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो गई, अगर हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं, हिंदू टेक्स्ट बुक, अ वेरी ग्रेटेस्ट एपिक,
धर्मशास्त्र, and in this epics and textbook there were 8 types of marriages. 8 प्रकार के विवाह होते हैं। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, बार बार में एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा था। क्या पूछा था? हाउ मैनी टाइप्स वर मैरिजेस इन धर्मशास्त्र टेक्स्ट बुक। धर्मशास्त्र की टेक्स्ट बुक में या हिंदू रिलीजन में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? तो योर आंसर इज 8 टाइप। और इन 8 टाइप्स में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 8 टाइप्स होते कौन कौन से हैं। तो देखिएगा इस 8 टाइप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैरिज मानी जाती थी वो मानी जाती थी एक्सोगैमी। अभी एक्सोगैमी क्या होता है? देखिएगा एक्सोगैमी और एक होता है एंडोगैमी। एक एक्सोगैमी और दूसरा एंडोगैमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सोगैमी का मतलब होता है कि जनरली जो आज शादियाँ होती हैं, जनरली का मतलब कि यहाँ पे जो गोत्र होते हैं, हम क्या करते हैं किसी एक लड़के या लड़की की शादी एक दूसरे गोत्र या अपने परिवार और अपने रिलेटिव से जब हम बाहर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी एक लड़की की शादी किसी दूसरी जगह होती है, लेकिन उस जगह से उस परिवार लड़के और लड़की की परिवार में पहले से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक रिश्ता जुड़ा बाई मैरिज के माध्यम से, तो वो हो गया एक्सोगैमी। और एंडोगैमी क्या होता है कि जहाँ पर एक ही गोत्र में विवाह कर लिया जाता है। अब जो एंडोगैमी होता है ये साधारण एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आज मोमडन लोगों में शादी होती है या मोमडन लोगों के अलावा अगर हम साउथ में चले जाते हैं, केरला कर्नाटका साइड में बेटा, तो वहाँ पे भी एंडोगैमी शादी होती हैं। क्या होती है? साउथ में तो हम ये भी देखते हैं जैसे मौसी के लड़के से शादी हो गई, फूफा के लड़की से शादी हो गई, यानी मान लीजिएगा फुफेरे भाई बहन आपस में, मौसेरे भाई बहन आपस में। और साउथ में तो ये भी देखा गया है कुछ स्टेट्स में, कुछ प्लेसेस में जहाँ मामा और भांजी में शादी हो जाती है, वो साउथ के स्टेट्स होते हैं। और वो भी सभी नहीं, वो भी पर्टिकुलर एक स्टेट, वो भी एक गिने चुने जो काफ़ी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आदिवासी जनजाति लोग होते हैं, उनमें ऐसे रिलेटिव्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्सोगैमी मैरिजेस होती है ये बेस्ट मैरिज मानी गई है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। अब आप बात करते हैं पॉलीगैम एंड पॉलीएंड्री। अभी पॉलीगैम एंड पॉलीएंड्री क्या होता है? देखिएगा पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुपत्नी। जब एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी रखता है या एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है, जैसे हम रामायण काल में महाभारत काल में देखते हैं कि वे इस राजा की इतने रानियां थीं, तो दैट टाइप्स ऑफ मैरिजेस वाज नोन एज अ पॉलीगैमी मैरिजेस। दैट क्लियर? जब एक ही बार में एक ही पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हो, यानी कि मान लीजिए 10, 15, 20, 5, 4, जैसे राजा दशरथ को ही लेते हैं, तो राजा दशरथ की कितनी रानी थी भाई? राजा दशरथ की 3 क्वींस थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, यही तो थे। और ऐसे ही हम देखते हैं गॉड कृष्णा के लिए कितनी रानियां बताई जाती है कि उनके पास कितनी रानियां थी। तो ये सब क्या था? ये पॉलीगैमी। और देखिएगा पॉलीएंड्री टाइप्स की मैरिज वह मैरिज होती है जिसमें एक जो पत्नी होती है उसके कई पति होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल महाभारत का लेते हैं द्रौपदी को, तो द्रौपदी की कितने हस्बैंड माने गए? 5, जो पांडव्स थे। तो इस टाइप की मैरिजेस होती हैं पॉलीएंड्री। ये आज भी कहीं ना कहीं जनजाति जो पाई जाती है, शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाई जाती हैं। Thanks for watching. और in this way we finish the chapter number 3, kinship, caste and class. Thanks for watching.